लिखना 1 2 3 4 5 6 7 और लिखनी कैसे एक ही कागज में खत्म हो जाना चाहिए काम। अरे सारी ऐसी खत्म कर दी दोबारा क्यों बनाना यार यहाँ करो आप कब का कर दो एक से दो नंबर का कितना है? 1 2 3 4 ऐसे ये भी खत्म कर दी ना 1 2 3 4 ऐसे 30 हो गए आज पूरी जगह ठीक है फिर ऐसे आगे को किस जगह छोड़ देनी जिसमें कि आपका क्लास रोल नंबर आ सके क्लास रोल जैसे 23 50 60 51 तो 23 50 का छोड़ो 60 51 आ सके क्योंकि कुछ चीजों की बकवास which I don't like that one thing is your attendance तो एक दिन मैं हिंदी वाले मैडम को देख रहा था थोड़ा बात ऐसे गुजरा में वो बेचारे सारा सारा रोल नंबर पढ़ रहे थे हे भगवान मैं तो बेहोश ही हो जाना उतने में ऐसा थोड़ी होगा तुम्हारा मेरी गिनती देखो और if I say कि I don't like the attendance that does not mean कि I don't take attendance the only thing that proves कि मैं कॉलेज में था या मैंने क्लास लगाई थी is your attendance आपकी हाजिरी नहीं है वो मेरी हाजिरी पर मैं उसमें टाइम नहीं लगा दिया अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो क्या भाई 23 50 60 आगे क्या लिखा मैंने 51 कौन है स्टैंड अप तो 40 मिनट में अटेंडेंस की प्रोफाइल पूरी हो गई डेली अटेंडेंस लगेगी आपकी डेली जब रजिस्टर मेरे पास आ जाएगा पहले भी थोड़ा सा ध्यान होगा उसमें क्योंकि जब मैं आगे से बोलूंगा 1 तो मैं बोल दूंगा कि रोल नंबर ये आएगा यहाँ पे मैं एक दिन में जो आप 1 से लेके 128 तक लिखेंगे वो सब बच्चों ने रोल नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे 1 के आगे 22 जीरो इतना आएगा 2 के आगे ये आएगा 3 के आगे ये आएगा 4 के आगे ये आएगा वो भी बात अब जैसे 128 पिछले क्लास में है नहीं है 80 नंबर बच्चे हैं तो कोई बीच में एक आ जाएगा और बोलेगा कि मेरा सीरियल नंबर क्या तो मैं बोलूंगा यार साथ में बैठे तो आपने बोला क्या आपका रोल नंबर क्या है ये आपका सीरियल नंबर जो सीरियल नंबर आपको किसकी को मेरा जिस सीरियल नंबर पे आपको एक दिन बता दिया जाएगा कि यहाँ आपने हाजिरी बोलनी है आपने वहीं पे ही हाजिरी बोलनी है मतलब मेरी स्पीड लगभग इतनी होती है और आपने उसमें सर नहीं बोल सकता कोई यस के बाद आप सर नहीं बोलेंगे आपका काम है आपको सिर्फ यस बोलना है यस 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 थोड़ा सा हफ्ता जब हो जाएगा तो आप ऐसे बोलोगे या मैंने बोला व्हाट या ये अगर ऐसा जैसा कोई होगा तो उसका पिछले दिन का सेंट्रल प्रेजेंट कर दिया जाएगा वो अंग्रेजी आ गई है उसको ठीक है या अब क्वेश्चन पूरा हो ये दूसरे सेक्शन में मेरे वाले को बोल हो गए सारा पानी पढ़ाएगा ही नहीं अब नंबर 1 आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा सीरियल नंबर है तो मैं इस फील्ड से चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 27 8 9 10 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 डे बाय डे ये स्पीड बढ़ती जाएगी अब अगर आप बीच में सोए हैं तो सोए रहिए घबराइए नहीं सोए रहिए उस बच्चे की एब्सेंट रह जाती मेरी क्लास में जो बाद में बोलता है सर सॉरी मैं भूल गया या चलती क्लास के बाद के पास में भूल जाती फिर मेरे पास अगर आप आते हैं कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं मिलती आप गारंटेड एब्सेंट हो जाएंगे कई प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने यस बोली होती है फिर चेक करने के लिए आ जाते हैं कि जिसने हाजिरी लगाई इसने कि नहीं लगाई वहां पे प्रेजेंट होता है मैं तो चला दे सर
आपके लिए एक ऑप्शन है, आप अगले दिन 2 बार यस यस बोल देंगे, कार्रवाई खत्म होगी। अगर आज आप क्लास में हैं, आप हाजिरी नहीं बोल पाए, तो अगले दिन आप क्या करेंगे? 2 बार यस यस और चुप हो जाए। अब यहाँ पे शायर ने कुछ कहा है, ये जानता है, अगर तो सत्य वचन हुआ मतलब जो कुछ बात आप ये तो बड़े हिम्मती है जो इतनी 5 टांगे मार के हुए को आए, ठीक है। खबरदार जी, मेरी बात तो बड़ों की बात है, पर जब बारिश होती है ना तो मैं ऐसे करता हूँ, पानी खाली और बाकी स्टाफ वाले मेरा छाता दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसे हो जाओ। और सुनो, बाकी मेरी सब चीजें आप कॉपी कर सकते हैं, ये ट्रेडमार्क है, इसको भी आप इसके चक्कर में पड़ जाना। सो द पॉइंट वाज कि आप अटेंडेंस के टाइम में मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अटेंडेंस के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर तो ऐसा हुआ कि आप आज क्लास में, क्योंकि बड़ा अच्छा तरीका है, 2 बार चुपचाप यस यस कर दो, कल आओ, पिछले कल आओ, ना आओ, कोई एक आधा मित्र बोला कि सर अगर मैं 3 दिन नहीं आया या 3 दिन अगर मैं भूल गया और मैंने यस 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 बोल दी, कोई बात नहीं, 3 प्रेजेंट कर दूंगा। आप बोले कह तो मजा ही आ गया ना, इतनी जल्दी कॉलेज में एक प्रश्न सरस्वती माता तक करती है मेरे को कभी कभी। कई बार आप अपने दोस्तों की हाजिरी लगा देते हैं, मत बोलना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी बोल रहा हूँ तुम्हारे को, मैं अटेंडेंस के लिए किसी का फॉर्म नहीं रोकूंगा, कुछ किसी की अटेंडेंस बोलने की जरूरत नहीं। तो अगले दिन आके खुद भी बोल देंगे 4-5 दिन क्या है, लगाओ पर हाजिरी बोलना, तुम ही लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। जिसकी वैल्यू है वो तुम्हारी हाजिरी पूरी, तो मेरी हाजिरी है। लेकिन सुनिए ध्यान से, आपको पता नहीं कितना बढ़िया पढ़ाता हूँ, बीच बीच में वैल्यू चल जाती है। मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने यस यस बोला, मेरे को खड़ा हो। कल मैंने एक लड़की को चपेट रखी थी, आ जाके किसको मारी, चल लड़की तो शायद वो आड़ी थी ना कॉलेज, तो ये बता दी किस बात पे मारी थी, या मैं बोलूं कल मैंने कौन सा शेर सुनाया था। मैं पिछली क्लास से वैसे पूछता नहीं, विश्वास रखिए ज्यादातर नहीं पूछता, लेकिन अगर आपने यस यस बोला है और मैंने आपको खड़ा करके खड़े हो, कल मैं गिरा था क्लास में, कहां जैसे गिरा था ये था, अगर आप क्लास में तो आपको पता होगा कि मैं कहां गिरा था, ठीक है। और अगर आप नहीं बता पाए, दिस प्रूव्स कि कल आप क्लास में नहीं थे, तो सुनो फिर, अर्ज किया है आज तो एब्सेंट हुए ही हुए, पिछली 4 जब आए थे वो एब्सेंट हो जाएंगे, टोटल 5 एब्सेंट लगी फ्रॉड के चक्कर में। और अगर आपने यस 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 बोल दिया किसी और दोस्त को, और मैं बोलूं हेलो ओ स्वीटी खड़ी हो, ओ बेटे ये लड़के का रोल नंबर है, इस पे नहीं यस बोल सकते आप, बाई चांस गलती होगी। लेकिन अगर मैंने प्रूव कर दिया कि आपने फ्रॉड हाजिरी किसी और की बोली है, उसकी हाजिरी लग जाएगी, आपकी 5 एब्सेंट हो जाएगी। इस फिजूल के बच्चे में मत पड़ो। कुछ अच्छी चीजें होती है कॉलेज में जो करने की होती हैं, हम वो करें। मतलब पिछले हफ्ते जब कभी आप मेरी क्लास में आए तो आपने देखा कि लड़कियां आई और वो बढ़िया से अंग्रेजी में कुछ बोल के चली गई, बढ़िया अंग्रेजी। अब मैं उतनी अंग्रेजी आपकी अंग्रेजी बना नहीं सकता, क्योंकि अब आप सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को बोले कि अंग्रेजी सीखनी है, तो उनको बोलोगे आंखें बंद करके ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहु 80-90 पूरे 100 करके सिंपल एक काम करें। फर्स्ट ईयर में अगर आपका कोई नोन यहाँ पे है, अंग्रेजी सिखाने का हमारा ठेका होता है सिर्फ फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी मेजर के लिए, तो अपने छोटे भाई बहनों को बोलोगे कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दे, एक अंग्रेजी पढ़ो, एक अंग्रेजी पढ़ो, ठीक है। वहां हम जो बताते हैं वो जनरली हम बताते हैं कहीं और। अभी फर्स्ट ईयर वाले जो सेकेंड ईयर बैठे हुए सर पिछले हम आपको बताएगा, अभी 2 साल है हमारे पास,
इब्तदाई इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, अपने ऊपर किसी ना ये नहीं करना। तो होना क्या, कल किसी ने यस बोला जो आज नहीं था, उसने 2 बार यस यस बोला और मैंने बोला कल शेर क्या सुनाया था भाई। अगर आप क्लास में तो आपको पता है कि इब्तदा शुरुआत, अभी तो इसकी शुरुआत है, तो अंग्रेजी में आए हो, अभी आए थे तुम्हारे सीनियर यही बैठे हुए थे, मैंने काम किया था कुछ, तो एक ने कॉपी दी तो एक लाइन में पहली लाइन में 3 गलतियां निकल गई, तुम्हारी तो कॉपी पेपर में नंबर भी दे दी तुम्हारे को। बट पॉइंट ये है कि उसी यहाँ से बिटिया आई और उसने बढ़िया से अंग्रेजी बोली। फिर पिछले शुक्रवार को मैं डॉन टाइप फीलिंग ली और आया और तुम्हारी हिंदी की क्लास में धमा चौकड़ी में जाके स्वाहा कर दिया। जो मैंने किया सरकार ने एक्चुअल में मेरे को उस काम के लिए रखा हुआ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरने का। हम जिन स्कूलों में पढ़ते थे वहां का तो पढ़ाने का तरीका ही जबरदस्त था, खासकर भाषण प्रतियोगिता के लिए। सबसे पहले जाएगा मास्टर का बच्चा और बच्चे ही लड़ाई कैसा लगे, मास्टर के बच्चे को चाहे हटवाता हो, क्योंकि डॉक्टर बोले तो उसी के सामने खड़े होकर बोलना शुरू हो, तो रोज प्रेयर में आगे कौन बोलेगा, मास्टर का बच्चा। ज्यादातर तो स्कूलों का ये फैशन है। स्कूल छोड़ो, कॉलेज में कई बार ऐसा होता है, एक बड़े से कॉलेज में जहां पे इतना के बच्चे लड़कियों के लिए, इससे बड़ा तो ये कॉमन रूम था, 600 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी जिन हॉलों की, वैसे कॉलेजों में कभी बार पढ़ाया हुआ मैंने। तो वहां पे एक मोहतरमा म्यूजिक पढ़ाती थी, बस तो फर्स्ट ईयर में इंटर कॉलेज में कौन गया, उनकी बिटिया। सेकेंड ईयर में कौन गया, उनकी बिटिया। थर्ड ईयर में कौन गया, उनकी बिटिया। उसके बाद एमए में आई तो कौन गया, उनकी बिटिया। उससे अगले साल कौन गया, उनकी बिटिया। बाकी उन्हें क्या घास है अपना, दैट इज द प्रॉब्लम। और फिर उनके धांसू आइडिया भी होते हैं, आपको लगा दिया जाता है और सवेरे प्रेयर में खड़े होकर आप शुरू हो जाते हैं। मेरा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और जो फराटेदार एक ने बोल दिया तू ही है बे, तू ही जाएगा, ऐसा नहीं होता जी। यहाँ चलता ओपन कॉम्पिटिशन। हिंदी में कुछ कहानियां हैं, कॉलेज में इस कॉम्पिटिशन को लड़ने की कोशिश करो। जज जो बैठे होते हैं ना कभी कविता पाठ में, जिन कॉलेजों में मैं पढ़ाता हूं वहां पे लोग जज बनने से मना कर देते हैं। 128 है मेरी क्लास में। अब आप सोचिए भी 128 कविताएं आपको सुननी पड़े एज जज। अब आप बोलें सर ऐसा कैसे, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए। एक पोएम पढ़ने के अगर आपको पता चले कि आपको 3 नंबर मिलेंगे, पोएम कहां से लानी है वो मैं बताऊंगा। आपने बस वो पोएम रटनी है और बक देनी है आगे, और 3 नंबर आपके एंटर हो गए तो क्यों नहीं आप काम करेंगे। एक बार लाड़ा घाट कॉलेज, छोटा सा कॉलेज है, संस्कृत दिवस हो रहा है हमारे पास। संस्कृत सोसाइटी है, उनको बड़ा भारी पैसा मिलता है। मेरे को तो पता चला कि प्रिंसिपल को 1000 रुपया मिला, बच्चों को 800 रुपये। काम क्या था, उनकी संस्कृत दिवस में खड़े होकर एक आधा श्लोक पढ़ना था। उन्होंने कहा कि जी पोस्टर बनाने हैं जिसपे संस्कृत के श्लोक हो, ऐसा कुछ था। मैं एक रात नेट पे बैठा, मैंने 3 एक्साइटेड संस्कृत के श्लोकों की चखी और कुछ 550 संस्कृत के श्लोक, उसमें कुछ रेपिटेशन भी थी, मैंने पढ़ने का काम नहीं है, इधर से और कुछ 500 550 श्लोक मैंने इकट्ठे कर लिए। और जैसे आपको बोल रहा हूँ कि मेल भेजो मेरे को, आप सही सी बात बता दूं, या तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे सेक्शन वाले इधर बैठो, संतोष सर वाले इधर बैठो, ये कोई अच्छी बात नहीं, अब पास में हो गया। लेकिन कुल मिला के कल शाम को जब मैंने मेल चेक की तो इस साल मेरे को सिर्फ 9 मेल प्राप्त हुई। कोई बच्चा मेरे को मेल कर नहीं रहा है, आप प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि सारी असाइनमेंट वर्क जो है वो मेरा चलता है मेल के ऊपर। तो जो भी असाइनमेंट, जो भी पढ़ाई का मटेरियल है वो मैं आपको भेजूंगा मेल के ऊपर। तो कृपया जो मैंने मेल वहां पे लिखा था, समीर को फिर कॉपी खोलनी पड़ जानी है, मनोज 2023 @gmail।
पे आप मेल कर दें, सिर्फ उसमें हेलो लिख दीजिए ताकि मेरे पास आपकी मेल आ जाए और फिर मैं उसके ऊपर, क्योंकि अदरवाइज मैंने आपको जो 8 पोएम्स भेजनी थी मैं आज कल शाम को भेज देनी थी, टोटल 9 मेल आई है मेरे को। नहीं तो आप फिर पर किताब नहीं तो भाई 100 रुपए देंगे और क्या हो सकता है। संस्कृत में मैं वो बनाए श्लोक और 550 के आसपास श्लोक बच्चों को भेजे और ये बोला कि देखो ये आगे पीछे हो सकते हैं। पोस्ट में मैंने दिए कॉलेज से, एक बड़ा सा चार्ट पेपर होता है वो फाड़ा, 3-4 अच्छे मेहनती बच्चे थे उनको बोला कि इसको फाड़ के इसमें ना 3 लाइनें लगा दो, 1 2 एक श्लोक यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ, और फिर रूल बना कि फर्स्ट ईयर का बच्चा श्लोक नंबर 1 51, क्योंकि वो 48 एक बच्चे थे तो एक पहला बच्चा जो है पहला श्लोक 51वां श्लोक और 101 श्लोक, दूसरा बच्चा 2 52 102, इस तरीके से चलेगा। फाइनल प्रॉब्लम के लिए 300 के ऊपर की सीरीज कर दी, सेकेंड ईयर वालों के लिए 200 से ऊपर की सीरीज कर दी, इस तरीके से हम लोगों ने बांटा हिसाब किताब। और जब वो संस्कृत दिवस वाले आए मैंने बोला भाई जो भी बच्चा नहीं आएगा, मेरे को पता था कि पैसे अच्छे खासे देते हैं, तो एक एक सीढ़ी पे मैंने एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर और पोस्टर लेके खड़े हुए। और संस्कृत दिवस वाले बोले कि एक बुजुर्ग थे कि मैंने इतने सालों से संस्कृत दिवस के प्रोग्राम हम करवाते हैं, इतने श्लोक तो सर हमारे संस्कृत कॉलेज के बच्चे नहीं लिखते। मैंने बोला मंगा तो माई सर का प्रिंसिपल ऑफिशिएटिव ये रेगुलर होगा तो फटे जग देता। तो कृपया करके ये पोस्टर जहां कहीं किसी ने बोला बनाओ, पर बनाकर जमा कराओ, एनएसएस को जमा कराओ, रेड क्रॉस सोसाइटी, जिस जेडी मर्जी सोसाइटी ने बोला, स्पोर्ट्स वालों ने बोला, बस उसका फोटो क्लिक करी और मेल पे मेरे को भेजिए। आपका हर पोस्टर आपको 1 नंबर लाएगा। तब सर पिछले साल तो मेरे 38 नंबर बनते थे। नहीं है कि मेरे फूल में यहाँ पे पोस्टरों पे पोस्टर एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट तक आपको नंबर दिए जाएगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो ना आपको पोस्टर बनाना है ना आपको पेपर देना है, आपको 25 नंबर लगेगा। यू विल गेट 25 मार्क्स अगर आपकी हैंडराइटिंग कर रही है। आप कॉलेज के लिए मेडल लेके आते हैं, कबड्डी, खो खो, हॉकी और लड़कियां क्या क्या गेमें खेलती है, किसी में भी आप मेडल लेके आते हैं, 25 नंबर लगेंगे आपको, पेपर में 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउस टेस्ट में 25 नंबर दे दूंगा। इंटर कॉलेज आप जाते हैं, पर अब ऐसे नहीं मेरे को पता कहां से ये घुमाते रहना कि सर्कुलेट करते रहना इसको, because I love extra co-curricular activities. I can't teach regularly. अब उस दिन हमारे को थोड़ा सा डाउट था कि एक बच्चा बीमार हो जाता है कभी कभार, तो अचानक क्या हुआ कि शाम को उस बच्चे का फोन आ गया कि सर सॉरी कल मुश्किल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। अब 8 बजे उस लड़की को पता चल रहा है कि मैंने बोलना है, कि उसने तैयारी। फिर एक लड़की थी जिसको मैं वैसे ही ले गया था कि तुम देखना। मजेदार बात, उस लड़की ने रात को 9 साढ़े 9 बजे जो मेरे को भाषण अपना लिख के भेजा था, उस भाषण में जो दिन को उसको मैंने भाषण रिजेक्ट किया था कि ये नहीं, उस बच्ची ने 6 घंटे के अंतराल में ही बिल्कुल नया भाषण लिख दिया। ठीक है, अब जो बच्चे मेरे साथ गए हैं, एक बच्चा थोड़ा बीमार हो जाता है, उसके ऊपर हम 4 दिन का रिस्क नहीं ले सकते, 4 दिन फेस्टिवल उसको ले जा सकते। दूसरा बच्चा जो गया था, मैं अगर टीचर नहीं आया तो उसको हमारे को यहाँ से बोलना पड़ेगा, पुत्र देख ले कहीं दाएं बाएं होगा, उसका सब्जेक्ट टाइट है, थोड़ा सा वो पढ़ाना मुश्किल होता है। बट इवन देन कोई फर्क नहीं पड़ता जी, यूथ फेस्टिवल तो चले रहेगा। मेन में ये होता है, क्लियर तो आपको बता देता हूँ कि जो मटेरियल आप मेरे तक भेजते हैं वो क्लैरिटी के साथ में सुन पाता हूँ। व्हाट्सएप का कोई पता नहीं चलता, अभी एक दिन बाद आपका डाटा खत्म हो रहा था, आपने डिलीट कर दिया, मेरा डाटा खत्म हो रहा था, और इसमें एक पता नहीं अजीब जैसी चीज है, पता नहीं वो डिस्क क्लीन करने का क्या है, जो भी है वो मेरे से दब जाए तो पता नहीं लगता। मैंने कुछ प्लेज रिकॉर्ड किए थे बड़ी मेहनत के साथ, उसने ऑटो, एक दिन मैंने बच्चों को आज मैं ऑटो बताता हूँ प्ले कैसा होगा, मर गया घूमता घूमता, बाद में एक इंटेलिजेंट बच्चे ने बोला गुरुजी उड़ गया वो, वैसी समस्या आ जाती है। सो आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, मर्जी है आपकी, जिंदगी है आपकी, समझ है आपकी,
क्लास में। मतलब अगर मैंने बोला कि रिकॉर्ड करना है, बहुत अच्छा है कि आप रिकॉर्ड करें। कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास हैंड राइटिंग का सैंपल लेके, अगर उससे आगे चल पड़े, जहाँ तक मेरे को लगता है कि सफिशिएंट, आज 2 बच्ची यहीं बैठी हैं, वो आई थी, तो मैंने उनको बोला कि अब अगला काम करो कि रिकॉर्ड करो मेरे सामने, रिकॉर्ड करो, ठीक है। मेरे सामने पढ़ दो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डिंग मेरे तक भेज दो। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, कई बार होता है कि मेरी और आपकी क्लासेस का टाइम नहीं मैच करता। अगर मैं 10 बजे से 11:40 तक फ्री हूँ तो उसमें दोनों टाइम आपकी क्लास लगी हुई, उसके बाद आप फ्री है तो मैं क्लास में लगातार। वैसे जैसे केस में आप रिकॉर्डिंग भेज दें, और बीच जैसे में कभी 2-4 मिनट का, मतलब हेडफोन मेरे पास अपने हैं, कृपया एक दूसरे के हेडफोन मत यूज किया करो, क्योंकि उसके कान में जो बीमारी है बड़े आराम से आप अपने कान को ले जा सकते हैं एक हेडफोन की वजह से। कृपया वैसे जैसे नालायकी ना करें। मेरे अपने हेडफोन है, मैं आपकी वो 2-4 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन लूँगा। और उस दिन आपने, क्योंकि वो 2 दिन का टाइम था, तो मैंने उस बच्ची को ज़्यादा नहीं कुछ बोला, मैंने सिर्फ उसको एक ही चीज़ वहाँ से बोली थी कि जो भी एडजेक्टिव उसने किसी चीज़ के लिए आगे लगाया था, ठीक है, वो थोड़ा सा हिसाब किताब बताया। जब आप डीपली हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं, किसी क्लब या वर्कशॉप में जाते हैं, तो वहाँ जो चीज़ें हम बताते हैं वो हम जनरल क्लास में टाइम नहीं होता, उसका फायदा कुछ नहीं होता, वो नहीं बताते। अब आपने 3 चीजें मैंने सामने लिखी थी, वॉइस रिकॉर्डर में से एक था। आपने ये देखा होगा कि, या स्कूल की एक्सपीरियंस किया होगा, पेपर के टाइम में आपकी माँ आपके पीछे पीछे खाना लेके चली होती है, और आप बोलते पेपर मेरा पर किसको, माँ ने इतनी प्यार से बनाया खाना होगा, नहीं। और कई बच्चे ऐसे होते थे पेपर के छठों किसी भी टाइम पर वो टेंशन ही कोई नहीं, तो ये तो पता होता है मैं फेल ही होना, वो तो अलग बात है। लेकिन कई बच्चे जिन्होंने टॉप करना होता है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। यही जब हम वहाँ पे गेटी थिएटर में थे तो कई बच्चे लगे और उसको रटने, और मेरे हिसाब से मैं जज होता है ट्यूब वाली लड़की को फर्स्ट कर देता। ट्यूब कॉलेज से जो आई थी, जिसने पहले कहा कि वो चिड़ियों ने कहा कि बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, उस बच्ची का कॉन्फिडेंस, उसके एक्सप्रेशंस, मेरे को नहीं पता जजेस क्या देखते हैं, ठीक है, ये चीखना, ये चीखना, ये चीखना। जो बच्चा स्पीच में ये उंगली ऐसे करता है, थिएटर के हिसाब से मैं उसको बाहर करूँगा, जितना मर्जी अच्छा बोलो, लेकिन उनको पता ना ये वाला ज़्यादा पसंद आया होगा, मैं उसको क्या कर सकता हूँ। बट उस बच्ची का कंटेंट, उस बच्ची के एक्सप्रेशन, और कितने कूल वो बोल रही थी, स्माइल तो उसके चेहरे से 1 सेकंड के लिए नहीं हटी। मेरे पास वीडियो कैमरा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है मेरा फोन, अगर मेरे को पता होता है कि बच्ची इतनी ज़बरदस्त उसको रिकॉर्डिंग करके आप सबको सुनाता है, दिस इज द वे यू हैव टू स्पीक फ्रॉम, यू मस्ट स्पीक फ्रॉम अटैक्स। मतलब वो बच्ची टीचर बने कल को जाके, मैं नहीं क्या समझता कि उसकी क्लास कभी खाली जाएगी। क्या एक्सप्रेशन थे, कई बार मैं टीचर्स के उतने अच्छे एक्सप्रेशन नहीं देते, जबरदस्त हो बच्चे। लेकिन आपके हालात या मेरे हालात ऐसे नहीं, ठीक है, क्लासेस अलग अलग टाइम पे होती है, तो आप रिकॉर्ड करें, मेरे साथ शेयर करें। पेपर के टाइम में जो आपकी हालत होती है अमूमन, लोग बात मत करें यार, और कोई होते हो कमाल, और उसमें छोड़िए, मैं ये चीज सिखाता हूँ, थिएटर समझो, थिएटर में 27 मिनट का प्ले कम से कम इंटर कॉलेज में करना होता है हमने, और 30 पे वो खत्म होता है। 27 से कम अगर प्ले हुआ तो आप पिट गए, 30 से ऊपर गए तो आप पिट गए। तो 27 और 30 के बीच में आपने कुछ करना होता है। कितने बच्चे थे जो भूल रहे थे, 6 मिनट की स्पीच भूल रहे थे। हम लोग जब थिएटर करवाते हैं उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जो बताते हैं, तो लंबी लंबी स्पीचेस बच्चे याद कर लेते हैं। आप के सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन विलियम शेक्सपियर एक राइटर थे, उनकी जो स्पीचेस थी जो जबरदस्त, जिनको आज याद किया जाता है, वो 40-40 लाइनों तक चली जाती थी। और वो जो कैरेक्टर होते थे, जैसे हैमलेट का कैरेक्टर है, उसकी स्पीचेस बहुत जबरदस्त गिनी जाती हैं। वो स्पीचेस अकेली स्पीच उसने याद नहीं करनी, अकेला एक नहीं याद करना,
पूरे प्ले में अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ करना है। तो वो भी आप जैसा ही इंसान, मेरे जैसा इंसान, उसने वो चीजें कैसे याद कर ली। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, उनमें से एक चीज है और इसके साथ करते हैं आप धमाका। आपको पता लगता कहाँ जैसे सांस ले रहा है, लग जाओ गले नहीं, सांस की कला के म्यूजिक को सब्जेक्ट मत लीजिए, लेकिन वहां पे बैठिए जरा, कितनी प्रैक्टिस वो करवाते हैं बच्चों को। पंक्चुएशन, एक डेफिनेशन सुनिए, बी सेक्शन वाले को ज्यादा अच्छा लगेगा, ये वाले को कोई सकते कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से सुनो, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता नहीं, बढ़िया नहीं, ध्यान से देखो तो सही, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता का शासन है। क्या समझ आ रहा है आपको? हाँ सर, ये अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, सेक्शन वाले खप्पा देते हैं। अकाल, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या करे जो भक्त को महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, इसी वजह से मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया। जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया और भगवान ने बोला देखो पार्वती पढ़ाना शुरू किया, चाहो इसको तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। चंडाल का काल भी इसका क्या करे, देखो तेरा काल अलग है, मेरा काल अलग है, तेरा काल अलग है, जो हमारा चंडाल है उसका काल अलग है, तो चंडाल का काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो। वाह, समझ आया कुछ? प्रभु के पीछे भी हमें क्या होता है, क्या बोल रहा है। और तो और कई बार हम अर्थ किया है, टूटा, देखो बच्चों, टूटा सुनते जाना, काम की बात काम से समझ लिया। तो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ लिखो बच्चों टू द, और एक बच्चा है उसने लिखा टू द, और मैंने बोला नाम चाहते कौन से आया, टू से आया, तो सर नहीं आती मेरे को, दा दूसरी लाइन में लिखना है। इसमें नालायक वो बच्चा नहीं है, नालायक मैं हूँ। सुनना है, अर्थ किया है, जब मैंने टू द एक लाइन में बोल दिया तो बच्चे ने इसको एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। फिर टू द प्रिंसिपल, ये गलत हो गया, ये गलत, टू द प्रिंसिपल ये ठीक हुआ, ठीक है। देखने में ये दो अक्षर हैं, द और प्रिंसिपल, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये एक अक्षर है। पढ़ाएगा नहीं तो आपको मोटे तो, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या है, ए एन और द ये तो हमारे पढ़ने आ जाते हैं, तो हम यहां से पढ़ना शुरू होते हैं। Once there was a crow, he was very thirsty, he went to a, ये आगे क्या लिखा, हम आ पे आप रुके क्योंकि अगर आपको पढ़ना नहीं आता था। तो भाव मेरे आ एन और द जब आए तो यहाँ पे लिख पड़ा, इसके बाद में क्यों उन्हों आपने पूछ दिया बंदा, ब्रेक पहले मारते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, इससे पहले घुमा होगा, इसके बाद में घुमा होगा, पहले फिर आगे देखना होता है। ही गोइंग टू
कारपेंटर, पहले उसको पढ़ लो अपने अक्षर को, फिर साफ करना। वाइफ तो सबको पढ़ना आता है। ये भी पढ़ना आता है। अब क्या हुआ? ब्यूटीफुल बट हॉट हेडेड। अब सुनने में क्या लग रहा है कि वाइफ तो एक है, एक दो ये तीन और ये चार, ये चार अक्षर नहीं है, ये एक जनानी है। पता है किसकी? मेरी वाली। बस गंगा यमुना सरस्वती उसी को समाया। तो जब इसको पढ़ना है तो ऐसे नहीं पढ़ना। His wife is a beautiful but hot head. अगर ऐसे पढ़ेंगे, सुनो, पब्लिक को ऐसे हंसेगी, उसको छोड़ो, प्रॉब्लम में आएगा ये। इसको नहीं होना यार। तो अर्ज किया है काम कि जो बच्चे सोचते हैं कि हम तो इतना याद करने की कोशिश करते हैं, हमारे को याद नहीं होता, कृपया इजी वॉइस रिकॉर्डर पर 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजे और मैं आपको बताऊंगा कि कितने जन्मों तक आप याद नहीं कर सकते। समझ रहे? मेरी इच्छा थी, मतलब ऐसे जैसे जो फंक्शन होते तो लाइव दिखाने चाहिए आपको, बच्चे जब मंच पर होते हैं। कुछ बच्चे आते हैं क्या स्मूथ काम, कोई टेंशन नहीं, मंच पे आएंगे बढ़िया तरीके से चल जाएंगे, जबकि टॉपिक सेम है, सबके लिए सेम है। अब किसने कितना प्रेशर लिया हुआ है, क्या चल रहा है, इसको लेवल करने के लिए सरकार ने हमको 2 लाख महीने से ज्यादा की सैलरी रखा है। पर हम आपके घर थोड़ी जाएंगे पढ़ाने के लिए, आना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे आप? यस सर। और चीजें इतनी आसान है, तुम्हारे वाला सिलेबस तो बेटा है ही हफ्ते भर का, या पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, अंग्रेजी ले लो, जो मर्जी ले लो। मेरे वाला सिलेबस पूरी हुआ। अच्छा अब समझ आया, तुम इसे थकी काय को है, तुम सोच रहे सब तो पढ़ाना आपने पिछले साल भी कितना ज्यादा सिलेबस था, देखो कितना ज्यादा सिलेबस, 5 पोएम में। I met a traveler from an antique land who said to me, was in translation of throne standing at a garden near them, half long the sacrificial lies, whose brown and wrinkled lips and sneer cold command tell that his sculpture can do fashions red, which he had to survive on his face. Near the, and only protected these words, my name is Jivendia, king of kings, ये mighty look at my works and that where nothing beside the man, proudly, ये फोन खत्म हो गई, अरे खत्म हो गया। जो मेरे सेक्शन में है कि उन्हें तो एक दिन में किताब ही टेप दी थी, इतना तो पढ़ा रही तुम्हारे को हुआ। अगर आप खुश हो रहे हैं, मत खुश होइए बच्चे, ये मेरा टॉपिक नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे आपको दुख होता है, पर चलो HP बोर्ड और HP यूनिवर्सिटी, एक CBSE और एक ICSE, एक प्ले है अगले इस साल कौन सा ICSE बोलता है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस। हाँ, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने इनको पढ़ा +2 के बाद फर्स्ट ईयर और उसके बाद सेकंड ईयर। इस बार मेरी भतीजी तीसरी में पढ़ लिया, चौथी में पढ़ लिया ICSE। जितनी किताबें तुमने आज तक पढ़ी हैं 5वीं तक खत्म कर लेता ICSE।
और ये एक चीज है जो आपसे छुपाई जाती है। आपको सुनाए जाते हैं शेर, जरा तबीयत से पत्थर को उछाल, बोला था ना किसी ने ये शेर, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर को उछालो यार, और आपने पत्थर चक्का और फेंका, नहीं हुआ शेर। तो मास्टर ने बोला वो तबीयत से फेंक, बस न 9 मिनट 3 होगा ना राधा लगता। +2 में जो बच्चे सीबीएसई से आए हैं, आपके घर में अंग्रेजी का पेपर पढ़ा होगा, वो लाके जरा अपने काउंटर पार्ट जो एचपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं बच्चे उनको दीजिएगा। एचपी बोर्ड के बच्चे जब सीबीएसई का पेपर देखते हैं तो बोलते हैं हमें देना ही नहीं। जितने में तुम्हारे आंसर खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, उतने में तो उनका क्वेश्चन पेपर ही नहीं खत्म होता। 9-10 पेज का तो उनका क्वेश्चन पेपर होता है सीबीएसई वालों का। सुनो, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, एचपी बोर्ड वर्सेस सीबीएसई, आईसीएसई, हिमाचल में 5-6 स्कूलों में ऐसे इनके बच्चों को 10वीं तक इतना पढ़ा देते हैं, 10वीं तक इतना पढ़ा देते हैं कि इनके 10वीं का सिलेबस एमए में आ रहा होता है। एमए की किताबें तो 10वीं में पढ़ जाते हैं। और यहां पे अगर मैं आके किसी को पढ़ने पढ़ाने की बात करूं तो आपको लगता नहीं सर अपना सिलेबस तो पूरा ही है, ये कोई तो कर दिया आपने। तो सुनो, ये पिछले साल की थी। किसी दिन दिल करेगा अगर आप सब ने मेल की होती तो आज मैंने 8 कोई में भी टपका देनी थी, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आपको बोला जाए कि एक नॉवल है, 10 नंबर का एक सवाल आता है तुम्हारे सिलेबस में, तो ले लेना, ठीक है। आज किसी के साथ हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं इसकी समरी, सर हो गया जैसे प्ले की समरी बोली। मैं बोल रहा हूँ एज अ टीचर, अगर मैं अब नहीं पढ़ाऊं तो उसी को पढ़ के पेपर में चल जाएगा, 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। पर फिर उसमें कुछ भयंकर चीजें हैं प्ले में, जब मैं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा क्यों ये प्ले एक ही पूरा साल के लिए दे दिया जाता है। जर्नल की क्लास में पढ़ाते हैं ओजीमेंडियास के बारे में बोलते हैं कि एक ऐसा राजा था जो बड़ा सल्फी था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा होगा। एमए के बच्चों को कोई मैच नहीं करते, फिलोसफी क्लास में किसी और तरीके से पढ़ते हैं, हर जगह एक अलग जगह। आपको ओजीमेंडियास एक क्रूर राजा लगता है, कोई बात नहीं, अब सेकेंड ईयर में है, जब फाइनल में जाएंगे तो मैं उसकी आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाऊंगा, आप बोलेंगे वाह ये तो बड़ा तगड़ा संत था। अब आप बोलेंगे कैसे संत था, पहले एक बार जाने से पहले हाजिर दे दो, मेल करें कृपया करके या अपनी किताब खरीदें, मेल करें या अपनी किताब खरीदें। और कल 128 से फिर के आएंगे, मैं बोलूंगा रोल नंबर 26, इसके आगे रोल नंबर है, ये रोल नंबर है, और परसों से जो अटेंडेंस करेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आपको रोल नंबर पता नहीं हो तो लाइव ऐसे आपका पूछ लेना है, ठीक है। कृपया करके पढ़ने के लिए कॉलेज ना आए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए आए। उसमें से एक है एनएसएस के बच्चों ने वहाँ काउंटर लगाया हुआ है, जाके उससे बात कर लें जिसने एनएसएस ज्वाइन नहीं की, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होती है तो 3% कोटा होता है, मतलब हर डिपार्टमेंट में 2 या 3 सीटें एनएसएस की सर्टिफिकेट मिल जाती हैं। कृपया करके उसको ज्वाइन कर लें। बाकी मेरे पास रेड क्रॉस है, उसमें तो आप सबको आना चाहिए, उसमें कोई मेंबर मैं बनाता नहीं हूँ। 40,000 रुपये कुछ 20 बच्चों के लिए